ये उस समय की बात है जब एक मनुष्य ने ईश्वर की बड़ी ही घनघोर तपस्या की। ईश्वर ने भी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान मांगने को कहा। वो मनुष्य था तो बहुत ही चालाक। अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए उसने ईश्वर से एक ऐसा वरदान मांगा जिसके स्वरूप वो जब जो चाहे उसकी प्राप्ति उसे हो जाए। ईश्वर ने भी उस इंसान की मनसा को समझते हुए उससे कहा, हे मानव, तुमने इस संसार का सबसे अटपटा वरदान मांगा है। इसलिए जब भी तुम जिस चीज की इच्छा प्राप्त करोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को प्राप्त होगा। मनुष्य ने भी इस बात पर ध्यान न देते हुए किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई और ईश्वर उसे वरदान देकर चले गए। अगले ही दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ उस मनुष्य ने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर एक बड़े मकान की इच्छा जाहिर की। वरदान के स्वरूप उसके सम्मुख एक क्षण में ही एक बड़ा सा मकान प्रकट हो गया। लेकिन वरदान के नियम अनुसार दो बड़े मकान उसके पड़ोसी को भी प्राप्त हो गए। उसे देखकर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दूसरे ही क्षण उसने एक गाड़ी की इच्छा जाहिर की और वरदान स्वरूप उसे फिर से एक गाड़ी प्राप्त हो गई। लेकिन नियम कभी खाली नहीं जा सकता। वरदान के नियम अनुसार उसके पड़ोसी को अगले ही क्षण दो गाड़ियों की प्राप्ति हो गई। अपने पड़ोसी के पास इतना सब कुछ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो क्रोध और जलन में इतना अंधा हो चुका था कि उसे ये भी ना दिखाई दिया कि उसने जिस चीज की इच्छा जाहिर की थी वो उसके पास ही तो थी। लेकिन उसे इस बात से ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि उसके पड़ोसी के पास उससे ज्यादा दुगना कैसे हो सकता है। इसी क्रोध और जलन की भावना में आकर उसने ईश्वर से वरदान मांगा कि हे ईश्वर, मेरी एक टांग टूट जाए। वरदान के नियम अनुसार उसके पड़ोसी की दो टांग टूट गई। तब जाके उस मनुष्य के मन में एक हल्की सी सुकून महसूस होने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जलन की आग को और भी शांति नहीं मिल रही थी। उसने ईश्वर से अंतिम बार एक और वरदान ये मांगा कि हे ईश्वर, मेरी तो एक आंख फूट जाए। और वरदान के नियम अनुसार उसके पड़ोसी की दो आंखें फूट गई। अपने पड़ोसी को ऐसी हाल में देखकर अब उस मनुष्य को बड़ी ही खुशी महसूस होने लगी। अपने क्रोध और ईर्ष्या की भावना में वो भूल गया कि उसने सिर्फ अपने पड़ोसी को हानि नहीं बल्कि खुद को भी हानि पहुंचाई है। उसने इस जलन की भावना में अपना एक पैर और अपना एक आंख हमेशा के लिए वो दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कहीं ना कहीं आज हम सब इस बात को लेकर दुखी नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि इस बात से लेकर ज्यादा दुखी है कि हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसी या हमारे कलीग्स या हमारे दोस्तों के पास क्या है। और इसी जलन की भावना में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ईश्वर ने हमारे कर्मों के आधार पर हमें जो दिया है वही सर्वोत्तम है। और अगर हम उस चीज पर ध्यान दें तो एक न एक दिन हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी इच्छा हमें है। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के पास जीवन में जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहे। और यदि आपको जीवन में कुछ चाहने की इच्छा हो तो उसके लिए मेहनत करें, ना कि इस बात पर ज्यादा ध्यान दे कि हमारे आस पड़ोस के पास क्या है और क्या नहीं। हर हर महादेव।